गाइस, वेलकम बैक टू माय दोस्तों। मेरी सुबह ना बहुत देर से हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने अभी आई हूँ क्योंकि मैं टुकटुक को नाश्ता करा चुकी हूँ और मैं सुबह एक कप चाय पी चुकी हूँ और आरती काम करके जा चुकी हूँ। तो इस वक्त बज रहे हैं 11:15। तो 11:15 मैं आपसे रुक रही हूँ। दोस्तों, रात को पता क्या हुआ? रात को मुझे एक सपना आया। वो सपना भी कैसा कि वो सपना जब आया तो सपने के बीच में मैं उठ के वॉशरूम तक गई और वॉशरूम से वापस जब दोबारा सोई तो मुझे वो सपना कंटिन्यू हुआ। और सपना भी क्या, वो सपना अपना यंग टाइम का, कॉलेज से अपनी फ्रेंड के साथ पैदल घर आ रही हूँ, जैसे हम पैदल ही आते थे। उसके बाद वही सब चलता रहा और जो फ्रेंड मेरे साथ कॉलेज में नहीं थी लेकिन उसको मैं कॉलेज में देख रही थी, वो मेरे साथ कॉलेज में थी। एक्चुअली वो फ्रेंड मेरी स्कूल टाइम में उसकी शादी हो गई थी और शादी के मेरे पास 1 साल के अंदर तो उसकी डेथ भी हो गई थी। और वो चीज़ ना मेरे दिमाग से कभी निकली नहीं, कभी गई नहीं, क्योंकि मुझे इतना अजीब सा लगता था कि जब उसकी डेथ हुई तो उसके 3 महीने के अंदर उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर दी और वो चीज़ मुझे पिंच करती गई। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैं उस सपने से ना मैं पीछे चली गई कि मैंने देखा था जब हम उसकी शादी में गए थे तो जब सिंदूर डालने की रस्म होती है ना, तो मेरी दोस्त जब बैठी थी और जिसका हस्बैंड था जो जिससे शादी हो रही थी, वो जब सिंदूर डाला था तो उसने इतनी बुरी तरह सिंदूर डाला कि उसका मुंह मार सब कुछ कर दिया। ऐसा लगा जैसे होली खेल रही थी उस वक्त। तो मेरे को वो बात बहुत पिंक हुई थी। मेरे इधर ना ऐसा दिल पे जाके लगी थी, मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद उसके हस्बैंड से मिली भी मैं 1-2 दफ़ा, लेकिन मुझे उनको की बॉन्डिंग का ऐसा कुछ फर्क नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि सडनली उसकी डेथ हो गई और 3 महीने के अंदर अंदर जिस लड़की से शादी की वो उसके पड़ोस में रहती थी। तो वो बात कभी मेरे दिल से निकली नहीं और ये चीज़ मुझे ना काफ़ी टाइम तक, कितने साल तक कंटिन्यू होती रही और आज बहुत सालों के बाद वो मतलब मुझे दिखी। तो पता नहीं क्या कारण है मुझे, लेकिन ये सपना कंटिन्यू होता रहा और सुबह उठी तो इतना भारी था कि जब मैंने चाय पी है ना उसके बाद मैं रिलैक्स हुई और उसके बाद चाय तो पी ली और ये थायराइड की दवाई खाना भूल गई। थायराइड की दवाई अभी खाने लगी वापस आ। दोस्तों, ये भी एक ना हाइपोथायराइड है। मैं मोटी दिख रही हूँ, मैं मोटी नहीं हूँ, मेरे मोटे होने का कारण तो क्या आप भी ठंडा पानी नहीं पीते? मैं इस बॉटल से पानी पीती हूँ, फ्रिज का कभी पानी नहीं पीती। फ्रिज का पानी मैं अपने लिए रखती ही नहीं हूँ। दोस्तों, मैंने आपका हालचाल पूछा, हालचाल बताइए, आपके यहाँ ठीक है ना? दोनों लाइक इन्हीं से दबता है। तो इन लोगों की ना आप कहो तो आपके घर में आके आपके मालिश कर दो इस तरह से, ताकि आप अच्छी तरह से मेरे को लाइक बटन, मेरे को लाइक बहुत सारे चाहिए आपके, और आपके लाइक नहीं खाते। लाइक भी चाहिए, कमेंट भी चाहिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब तो भर भर के करिए। दोस्तों, बहुत मेहनत करती हूँ और दिल से मैं ब्लॉग बनाती हूँ आपके लिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरा जब ब्लॉग अपलोड होता है और ब्लॉग मैं देखती हूँ, खुश होती हूँ। मुझे उसमें कमियाँ भी दिखती हैं, फिर मैं कोशिश करती हूँ कमियों को दूर करूँ। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई फिर मैं एक जगह पर बातें कर दूँगी, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप स्किप कर करके देखोगे तो और ऐसे लग रहा है इसको जैसे ये बोनलेस चिकन की बिरयानी बनी हो। इतनी यम्मी बिरयानी बनी है, अभी मैंने टेस्ट करके देखी है, बहुत ही यम्मी बिरयानी बनी है। आज टुक का वैक्सीनेशन डे था, आज को इसको डीवॉर्मिंग भी होनी थी, तो इसको लेकर आई थी मैं क्लिनिक पे।
और हम लोग वेट कर रहे थे डॉक्टर का, और डॉक्टर साहब आ ही नहीं रहे थे। और पूरे क्लिनिक में इस टाइम मुझको लग रहा था मैं ही हूँ, जबकि अंदर एक और डॉग था। लेकिन फ़िलहाल तो मैं वेट कर रही थी, देख रही थी, और टुक टुक भी सोच रही थी कि क्यों मेरे को इतनी देर तक यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं आ रहे थे। ये भी सारे क्लिनिक का मुआयना टुक टुक भी ले रही थी और मैं भी ले रही थी। ये एक लासा भी आया हुआ था, बहुत प्यारा सा लासा था। इसकी हेयर कटिंग हुई पड़ी थी, लेकिन मैं इसको बुला रही थी ना, तो तुम मिला रहा था। टुक टुक कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी इसमें। उसको ना गर्मी बहुत लग रही थी, एसी चला हुआ था फिर भी गर्मी लग रही थी। देखा कितनी जो से है कर रही थी। लासा मस्त था, उसको नहीं गर्मी लग रही थी। लासा टुक टुक से, ये टॉय पॉम से बड़ा ही होता है। फ्रेंड्स, ये आज मैं ना आई हुई हूँ पंजाबी बाग क्लब में। तो ये क्लब का एरिया है सारा। तो मैं क्लब की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ वॉक करने आई हूँ। ये वेस्ट दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है और बहुत ही खूबसूरत वेल मेंटेन पार्क है इसके। तो ये सब कॉमन मैन के लिए, सबके लिए, कॉमन पीपल के लिए ओपन रहता है। वैसे तो मेंबर्स के लिए जो एरिया, उस एरिया में तो सबको जाने नहीं देते। वहाँ तो इंडोर आउटडोर गेम्स वेम सब चीज़ों का बंदोबस्त है। और ये यहाँ पर सब लोग वॉक करने के लिए आते हैं। तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा आया करती थी, लेकिन इस पर काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, तो मज़ा आ गया। बहुत फ्रेश एयर, ग्रीन लश गार्डन, इतने खूबसूरत। और नहीं, मेट्रो का ट्रैक बना हुआ है दोस्तों, मेट्रो का ट्रैक भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हाँ, मैंने इधर वॉक करी है बहुत देर तक। उसके बाद मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत है, पार्क भी है, झूले भी हैं। और मैं, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है ना, चलते 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 मैं बहुत दूर तक आ गई। अब मैं वापस जाने लगी हूँ, तो वापस जाते हुए आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर वे बना हुआ है। देखो, वेल मेंटेन्ड, अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अब तो ना, मतलब ये इधर के लोग इतने पॉश एरिया के रहने वाले हैं ना, तो ये एरिया इतना कॉस्टली है कि इतने बंगलोज़ हैं और जितनी भी कोठीज़ हैं, ये सब करोड़ों या अरबों की है। जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, मोस्टली उनकी सबकी यहाँ पर रिहाइश है। मतलब सबने एक एक बंगलो यहाँ पर लिया हुआ है। बहुत ही अच्छा एरिया है। और हमारा एरिया पश्चिम विहार पंजाबी बाग के बाद पड़ता है। तो पंजाबी बाग का पॉश एरिया, और जो पश्चिम विहार है वो भी पॉश एरिया में है। लेकिन पंजाबी बाग से कोई मेल नहीं खाता कि पंजाबी बाग बहुत ही हाई फाई एरिया है। तो आज मैंने यहाँ की सैर करी और आपको भी यहाँ की सैर कराती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब देखकर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो मैंने कहा अपनी शक्ल भी दिखा दूँ आप कहो कि किसी के और के हाथ में मैंने कहीं ये नहीं पकड़ा दिया, क्योंकि मैं नज़र ही नहीं आ रही हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मैं ही हूँ इस गार्डन में आई थी। अब वापस जा रही हूँ घर की तरफ। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, मनोज कुमार जी गाड़ी में बैठे हैं, इंतजार कर रहे होंगे मेरा। बड़ा मज़ा आता है मुझे कभी उल्टी पुल्टी बातें करने में आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, उबल रहा है मेरा पानी चाय का। ये बन रही है ड्राइवर, हमारे ड्राइवर साहब की चाय। साथ में मैं भी थोड़ी सी पी लूंगी, है ना दोस्तों, मैं भी साथ में थोड़ी सी चाय पी लूंगी मैंने कहा। तो चाय पी के आपसे थोड़ी सी बातें करती हूँ। तो चाय पहले बन तो जाए, कप में डाल लूँ, फिर बात करती हूँ। लग गई चोट, लग गई, दबा दो। फ्रेंड्स आओ चाय पिए। मनोज के लिए चाय क्या बनानी थी, चाय ज़्यादा मेरे लिए बन गई है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं चाय थोड़ी सी बनाने वाली थी अपनी, लेकिन चाय मेरी भर के निकल आई है।
तो दोस्तों आज देखा मैंने आपको पंजाब बाग क्लब का व्यू दिखाया, मतलब क्लब के अंदर तो नहीं दिखाया लेकिन उसके आसपास के एरिया के क्लिप्स दिखाए हैं। तो बहुत अच्छा हरा भरा गार्डन है, बहुत हरा भरा एरिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। टुक टुक आजा, इधर आजा। देखो उसको सब समझ है, उसको बुला रही है, आजा जल्दी आजा। देखो उसको पता है मेरे को बुला रही है, इसको पता है बाय बाय करनी है। टुक टुक। दोस्तों आज का वीडियो मेरा बन चुका है, व्लॉग पूरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, इसलिए मैंने टुक टुक को बुलाया है कि टुक टुक भी आपसे इजाज़त ले ले। उसको पता है कि मेरे को बुलाया है क्योंकि बाय बाय करनी है। तो सबको करो बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सेकंड इनिंग विद मोनिका। तो दोस्तों लाइक दबाना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपको मेरे अगले व्लॉग के। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। 7 बज चुके हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।